नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों और दरवेशों की नगरी है। मजहबी अकायद और मकामात के हवाले से जम्मू कश्मीर मुल्क में एक मुनफरिद पहचान रखता है। आज जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला मनाया जा रहा है। 200 से जायद कश्मीरी पंडित खीर भवानी मेले में शिरकत के लिए जम्मू से गांदरबल पहुँचे हैं। मेला खीर भवानी जोश और खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जाता है। गांदरबल के तुलमुला में खीर भवानी मंदिर पर सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है। सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी पंडित पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ा रहे कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वजह से लोग बतौर एहतजाज मेले में शिरकत नहीं कर रहे हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल अकीदतमंदों की तादाद में बहुत कमी नुमायाँ हुई है। माता के दर्शन के लिए बहुत कम तादाद आई है। कश्मीर में खीर भवानी मेले का एहतमाम तुलमुला, मुंजगाम, देवसर, लोगरीपोरा और कुपवाड़ा के टिक्कर में रगनिया भगवती में किया जाता है। ये त्यौहार लोगों बिलखुसूस कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ज़्यादा मजहबी अहमियत रखता है। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक रगनिया देवी सिर्फ कश्मीर में पूजी जाती है और मुख्तलिफ मकामात पर देवी ने दर्शन भी दिए हैं। इसकी वजह से इन मकामात की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। तुलमुला में मुसलमान हमेशा मंदिर में पूजा कराने में माउन साबित हुए हैं और सालाना मेले के दौरान अकीदतमंदों को फूल, दूध और दीगर चीज़ें मुहैया करते हैं। आज जेके खास में हम आपको खीर भवानी मेले के बराह रास्त मनाजिर दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इससे पहले हम चलते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट के पास, जो इस वक्त तुलमुला में मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करें कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है, किस तरह से पूजा पाठ हो रही है। जावेद, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप हमें तफसीलात दीजिए कि इस वक्त जो वहाँ पर जो मेला है उसमें कितने लोग शरीक हुए हैं और किस तरह का माहौल है इस वक्त, क्योंकि आज बड़ा दिन है, बड़ा त्यौहार है। यहाँ पे जो अभी माहौल है जी 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 इरफान, यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ पे मेले का समा बिल्कुल है और जो रसूमात है यहाँ पे मजहबी रसूमात वो भी बदस्तूर जारी है। हालांकि तादाद जो बहुत आपने भी कहा पहले बहुत कम है यहाँ पे, जो हम कल से कह रहे हैं यहाँ पे जो अकीदतमंद थे बहुत कम तादाद में यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो मजहबी रसूमात है वो बदस्तूर जारी है यहाँ पे और मेले जैसा समा है यहाँ पे। सिर्फ बात ये है कि जो यहाँ पे जो ये भाईचारे का गहवारा रहा है यहाँ पे, जो ये मंदिर है यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह सब ये त्यौहार इकट्ठे मनाते थे यहाँ पे। और जो यहाँ पे अक़लियती फ़िरका जो है जो कम तादाद में यहाँ पे आया और जो मेजॉरिटी है यहाँ पे उनमें मायूसी देखी जा रही है अभी। जी इरफान जी, तो आप हमें कुछ तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ के मनाजिर दिखाएंगे, किस तरह से लोग जो हैं वो आकर अपने पूजा पाठ कर रहे हैं या कितनी तादाद है इस वक्त वहाँ पर, क्योंकि जो ये मजहबी मकामात होते हैं ये हमेशा अमन का गहवारा रहते हैं और हमेशा यहाँ पर मुल्क की सलामती और कौम की सलामती के लिए दुआएं होती हैं, पूजा पाठ होती है। तो हम चाहेंगे आप वहाँ की थोड़ी तस्वीर हमें दिखाएं। जी मैं थोड़े तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ के मंजर दिखा रहा हूँ थोड़े बहुत। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे पूजा हो रही है, खुसूसी पूजा हो रही है यहाँ पे। और जो यहाँ पे ये चश्मा है इस मंदिर के इर्द गिर्द जो चश्मा है यहाँ पे इसके इर्द गिर्द यहाँ पे जो श्रद्धालु है यहाँ पे ये खुसूसी पूजा यहाँ पे कर रहे हैं। जी, लोग जानना चाहेंगे इस चश्मे के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये रंग तब्दील होता है, उससे पेशन गोई भी की जाती है। कुछ इस बारे में हमें तफसीलात बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो ये चश्मा है यहाँ पे जी ये बहुत सारे रंग तब्दील करता है, लेकिन इसमें से दो रंग जो है एक लाल और एक काला रंग जी। और जब भी वो इस रंग में आ जाता है तो कोई ना कोई आफत आ सकती है, ऐसा मानना है यहाँ पे। तो अभी जो पानी का रंग है वो बिल्कुल ठीक है और जो ये श्रद्धालु है यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा ओमन है यहाँ पे। जो ये पानी का रंग है इस वक्त यहाँ पे इसका जी, और खाली दो रंग है यहाँ पे, जो काला रंग है और लाल रंग है। बिल्कुल वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वो इस वक्त है नहीं यहाँ पे। चलिए हम इसी के साथ जावेद आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कुपवाड़ा से टिक्कर में जहाँ माता का मंदिर है वहाँ भी स्थापन है, हम वहाँ जाना चाहेंगे। याहिया सुल्तान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ रास्त जुड़े हैं। याहिया आप बताएं कि वहाँ क्या माहौल है, किस तरह पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है, किस तरह का माहौल है अभी? याहिया जी,
याहिया शायद हमारे साथ अभी मनोज जी, नहीं जुड़ मैं पाए आपको हैं। बताना चाहूँ, इस वक्त हमारे साथ जो है फारूक रिंजू शाह जी जुड़े हैं। ये हमारे साथ में फारूक रिंजू शाह चेयरमैन कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के मेंबर हैं और ये फार्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनसे अगर आप सवालात करना चाहेंगे, क्योंकि याया जो है इस वक्त वो लाइन पे नहीं है। रिजू साहब, आपका खैर मकदम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कश्मीर में हम हमेशा भाईचारा रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या बाकी मज़ाहिब के लोग हों, एक साथ मिल के रहे हैं और आप भी काफ़ी काम कर रहे हैं। जब हम सूफीज़म की बात करेंगे कश्मीर के अंदर, तो इस बार जो हालांकि कम तादाद में जो यात्री हैं कश्मीरी पंडित कम तादाद में जम्मू और मुल्क के बाकी हिस्सों से वहाँ खीर भवानी मेले में पहुंचे हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि जो हमारा भाईचारा है क्या अभी भी वो कायम है? क्योंकि हमने देखा कि गांधरबल का जो इलाका तुलमुला जो है, वहाँ कल भी हमने देखा था कि जो वहाँ अक्सरियती फिरके के लोग हैं वो मायूस हैं कि इस बार कम तादाद में जो है यात्री खीर भवानी पहुंचे हैं। तो किस तरह के तासुरात हैं, आप कैसे देखते हैं आजकल की तस्वीर को जब हम जम्मू कश्मीर की फिरका वाराना अहम आहंगी को देखते हैं? रिंजू साहब। देखिए मनोज जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने और यही वक्त की ज़रूरत भी है और उन लोगों को डिस्करेज करने की भी ज़रूरत है जो नफ़रत फैला रहे हैं मुसलमानों और हिंदू के दरमियान। बेसिकली अगर सिंबल अगर देखें पिछले 700 साल ज़्यादा, क्योंकि 700 साल पहले तो इस्लाम था ही नहीं कश्मीर में, लेकिन अगर हम 700 साल की कंपोजिट कल्चर देखें तो कंपोजिट कल्चर शुरुआत हुई है कि हिंदू, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट एक हो गए और हमने जुल्क़दर खान को मिलजुल कर हमारी फौजों ने शिकस्त दे दी, जो हलाकू खान के जो ग्रैंडसन थे। और जो ये वहाँ पे तुलमुला में जो बहुत ही बदा चीज़ मानी जाती है, काला रंग और लाल रंग, वो अगर याद करें आप, हलाकू खान ने जब 12 लाख हनफी मुसलमानों को मारा था वहाँ पे इराक़ में और बगदाद में, वो वहाँ का जो टाइग्रस रिवर था वो भी काला भी हुआ था उस लाइब्रेरी की किताबों से जो वहाँ पे उन्होंने दजला में फेंकी और उस खून से जो इंसानों का बहाया गया। और 90 में कश्मीर में भी ये जो काला और सुर्ख ये जो सिंबल है टेरर के, उस टेरर ने और उन पॉलिटिकल पार्टियों ने और उन लोगों ने जो कभी हिंदू की जो उनकी सेंटिमेंट से उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, पंडितों की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं या मुसलमानों की फेथ की रेस्पेक्ट नहीं होती है, तो इसी ने तो तबाही मचा दी। और पंडितों को कहा गया कि मुसलमान आपके दुश्मन हैं और मुसलमानों को कहा गया आपको गाँव कत्ल में हिंदुओं ने मारा, जो कि बिल्कुल मिथ्स बहुत गलत है। 90 की मिथ्स ही गलत है। और यहाँ पे मुझे कभी नहीं लगा कि कश्मीरी पंडित जो हमारी इथनिक लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज, ये अभी जिंदा रखी कश्मीरी पंडितों ने। अगर वो अमेरिका में भी रहा, अगर वो जर्मन में भी गया, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान जिंदा रखी, अपनी सिविलाइजेशन जिंदा रखी। कश्मीरी मुसलमान ने यहाँ पे वो 700 साल की सिविलाइजेशन जिंदा रखी। मैं कश्मीर बुलबुल शाह के पास आपको ले जाऊंगा, आप कैमरा लें, बुलबुल शाह के साथ ही मंदिर है 1500 साल पुराना, बिल्कुल उसी हालत में है, प्रोटेक्टेड है। जिंद शाह है वहाँ पे दफन है कश्मीरी पंडित रेशपीर, वो रेशपीर वहाँ पे उसकी मैनेजमेंट कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक साथ कर रहे हैं। फारूक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की जो आपसी तहजीब और तमद्दन है, इसकी बहाली के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए हाल में? हाँ, बहुत ही है। यहाँ पे मैं बहुत खुले दिल से आपको बोलूँगा कि पिछले तमाम रूलिंग पार्टी जो भी रही यहाँ पे, उन्होंने इसको डिस्करेज किया, उन्होंने एनकरेज किया अपने वोटों के लिए, उन्होंने वो दारुल उलूमी कल्चर एनकरेज किया, उन्होंने वो रेडिकल जो आज कह रहे हैं कि अल-कायदा, उनको ये कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनको वोट के लिए इस्तेमाल किया। जो कंपोजिट लेकिन आप कल्चर है इसका सोल्यूशन क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसको बहाल करने के लिए क्या हमारे पास सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या इकदाम किए जाने चाहिए?
I think entire administration should be devoted officially. Entire administration को कहा जाए कि जो हमारी कंपोजिट कल्चर की चीजें हैं, तुलमुल हमारी कंपोजिट कल्चर की चीज है। हमारी यहाँ पे आप जाइए तोसमादान में सीता का चश्मा भी है, शेखुल आलम का आस्थान भी वहाँ है, और वहाँ पे बुलबुल शाह का भी है। आप वहाँ डाउनटाउन आ जाइए, डाउनटाउन में जगह जगह यहाँ पे आप इन्होंने क्या किया, कश्मीरी पंडितों की रेजू साहब आप हमारे साथ बने रहे। हमारे रिपोर्टर याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हैं। याहिया, आप वहां पर हैं टिक्कर में, जो एक आस्था का केंद्र है कश्मीरी पंडितों के लिए, और वहां पर भी पूजा पाठ हो रहा है। किस तरह का माहौल है, और अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले 2 साल कोविड के जो 2 साल गुजरे हैं, तब कोई फंक्शन वहां नहीं हुई थी, कोई मेला वहां नहीं लगा था, वो तब में उससे पहले का जो वक्त था, और आज किस तरह की वहां आप वो देख रहे हैं, गहमा गहमी देख रहे हैं, किस तरह की चहल पहल दिख रही है? जी मनोज जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि इस बार जो हमने देखा कि आज श्रद्धालुओं की उतनी बड़ी तादाद हमें देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो टारगेट किलिंग की वजह से कुछ खौफ और डर का माहौल पैदा हो गया, उसकी वजह से आज श्रद्धालुओं की तादाद में कमी देखने को मिल पा रही है। लेकिन अगर हम पिछले सालों की बात करें तो यहाँ हजारों की तादाद में लोग अब हुआ करते थे। पंडित ज़ायरीन जो कश्मीरी महाजिर पंडित थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर हवन का एहतमाम होता था। बाज़ाब्ता एक बड़ी तकरीब हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो हमने देखा है थोड़ी फीकी सी पड़ गई, वो इसलिए क्योंकि जो टारगेट किलिंग हुई इसकी वजह से यहाँ पर कुछ माहौल उनमें कुछ डर लगा। लेकिन आज भी यहाँ पर हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में थोड़े श्रद्धालु ने जो है शिरकत की, जिसमें यहाँ पर मुसलमान भाई भी आ गए थे, और इंतजामिया की तरफ से भी जो है काफी जो है माकूल और पुख्ता जो है सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। हमने कई श्रद्धालुओं से आज बात की, उन्होंने कहा कि हम जम्मू से आ गए इस बार, लेकिन जो हमारी फैमिलीज हैं या बाकी लोग हैं वो कहीं न कहीं इस वक्त डर और खौफ के साये में जी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज इस मंदिर में हाजिरी नहीं दी। वरना यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है श्रद्धालु हुआ करते थे। तो इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगा, वहां पर जो मुसलमान बरादरी है उन्होंने वहां पर कोई इस तरह के मतलब जो ये तकरीब मुनक्कद हुई उसमें कितने अपना ताउन दिया, और इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जबकि तादाद जो गुज़श्ता साल के बनिस्बत रवां साल जो है वो बहुत कम रही, तो इस पर क्या उनका रिएक्शन है वहाँ की जो मुसलमान बरादरी है? जी इरफान भाई, मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि 2 दिन कबल ही जो यहाँ पर जो इस त्यौहार की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई, तो यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो सवेरे से ही यहाँ पर जो रंग रोगन वगैरह है उसमें उन्होंने हिस्सेदारी अपनी बनाई, और जो सवेरे से हमने देखा यहाँ के लोकल्स जो हैं वो इनके साथ शाना बशाना यहाँ पर खड़े रहे, और उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप फिर से दोबारा जो है इन त्योहारों में हिस्सा लीजिए, और वही भाईचारा जो है वो दोबारा हम जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो जिंदा और जावेद रहना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर भी आज सवेरे से ही मुसलमान भाइयों ने इनके साथ जो है जुड़े रहे, ताकि इनको ये ना पता चले कि ये अकेले हैं। और ये बात भी यहाँ पर है कि इन्होंने खुद भी कहा, कई पंडित लोगों से हमने ये भी कहा, ये भी बात की कि आया आप डर क्यों रहे हैं इस चीज से। वो कह रहे हैं कि जो टारगेट किलिंग है उसकी वजह से डर है, लेकिन बाकी जो मुसलमान भाई है वो हमसे शाना बशाना खड़े हैं। और हमने माहौल भी देखा सवेरे से, अगर आप वो फिल्म देखें जो मैंने भेजी है उसमें हमने दिखाया कि मुसलमान एक दूसरे जो पंडित हैं एक दूसरे गले लग रहे हैं और एक दूसरे से दुख दर्द बांट भी रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त जावेद की तादाद कम है, इस बार कम तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं। मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे पास जो है ज़हूर रिजवी की जो है एक रिपोर्ट आई है हमारे पास में, हम उनके पास वो रिपोर्ट देखने के बाद में इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ज़हूर रिजवी की एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं कि कुलगाम में किस तरह का माहौल है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह की सिचुएशन है वहां पर। मौजूद है माता त्रिपुर सुंदरी माता खीर भवानी अस्थापन खनबरनन देवसर में, और नाज़रीन हम आपको बताएं कि हर साल इस दिन के मौके पर यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, और इस बार जो है यहाँ प्रोग्राम कैंसिल किया गया है, यहाँ कोई हवन नहीं है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चूंकि नामासाइद हालात के चलते जो है यहाँ जो प्रोग्राम होने वाला था वो बिल्कुल जो है वो मनसूख कर दिया गया है। लेकिन वक्फे पे जो मकामी कश्मीरी पंडित हैं वो यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं। हालांकि मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई।
लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे जो हवन होता था उसमें हजारों की तादाद में मुल्क भर से लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, अकीदतमंद आते थे और यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। लेकिन इस बार नामसाइल हालात के चलते न सिर्फ हवन और इस माता खीर भवानी मेले को मनसूख किया गया है, बल्कि अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर कोई भी जो अकीदतमंद है वो मौजूद नहीं है। और नाज़रीन, हम आपको बताएं कि यहाँ इस गेट से के अंदर जो है वो मीडिया को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, खनबरनन, दिवसर। जी, इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे साथ समीर भट्ट जी जुड़े हुए हैं। यहाँ जो जम्मू है, जब 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को वादी से हिजरत करना पड़ी, उसके बाद कश्मीरी पंडितों की जो आस्था है, चाहे वो खीर भवानी हो या बाकी के जो स्थापन हैं जो कश्मीर में थे, उनका रेप्लिका बनाया गया। और ऐसा ही रेप्लिका एक है खीर भवानी मंदिर का जो जानीपुर में है। समीर भट्ट हमारे साथी वहाँ से जुड़े हुए हैं। समीर जी, आज वहाँ किस तरह का माहौल था? अगर अब तो हम ये बात करें कि जिस हिसाब से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स, जब आज के दिन के मौके पर ज़्यादातर पंडितों की ये कोशिश रहती थी कि वो खीर भवानी और बाकी जो स्थापन है कश्मीर वैली के अंदर वहाँ चले जाएं, इस बार काफ़ी कम तादाद में लोग वहाँ गए। तो क्या जहाँ आप मौजूद हैं, क्या इस बार यहाँ यात्रियों की तादाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा देखी गई है? समीर जी। देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपको पता है ये सिचुएशन कैसी है कश्मीर में और बहुत कम लोग वहाँ गए हैं, कई रीजंस हैं उसके लिए और जो हमने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन जहाँ रेप्लिका की बात है, यहाँ खीर भवानी स्थापन जो जानीपुर में, तुलमुला में, यहाँ पे और जगती में जो रेप्लिका बनाया गया है माइग्रेंट कैंप में, तो दोनों जगहों पर ज़बरदस्त रश देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे, यहाँ से ही तस्वीर दिखाएंगे, बहुत ज़बरदस्त रश देखने को मिल रहा है। और ये रश जो है लगातार सुबह से हमने देखा, तकरीबन जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके मुताबिक 4 बजे सुबह से ही जो श्रद्धालु है भारी संख्या में यहाँ इस रेप्लिका पे पहुँचे, इस स्थापन पे पहुँचे और जो रश है वो लगातार चल रहा है। अभी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है जम्मू में पड़ रही है, तकरीबन 44% जो है 44 के करीब गर्मी है। लेकिन उसको दरकिनार करके हुए जो जोश और वलवला और जो जज्बा है वो देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो अभी लाइनें लगी हैं क्योंकि भंडारा चल रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है। और यहाँ पे सुबह से ही मनोज जी मैं आपको बता दूँ, भजन कीर्तन हो रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। भारी संख्या में बच्चे हमने देखे, बूढ़ी औरतें, बीमार लोग, वो सभी लोग यहाँ पे आए क्योंकि कश्मीर इस वक्त कोई नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं मेरे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं, इन्होंने दिए जलाए हुए हैं, फूल रखे हुए हैं इन्होंने श्रद्धालुओं ने, और ये माता को अभी अर्पण करेंगे। माता से बात, हाँ, माता से प्रार्थना करेंगे। हम इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। बसंती। आप यहाँ पे आई, क्या मांगती हैं? मतलब यहाँ हम दर्शन करने आई थी। यहाँ है माता की देवी है, इसलिए यहाँ आए हैं, हम दर्शन करने आए हैं इधर। तो कुछ लोगों से मेरा नाम सरिता सर। आप यहाँ पे आई हैं, क्या माता से मांग? जी गर्मी में आप यहाँ पे आए? हाँ सर, हम तो बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए। वैसे तो हमारा कश्मीर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ मिलिटेंट की वजह से हम यहाँ से नहीं जा पाए, इस वजह से हम यहाँ जम्मू में ही दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ माहौल कैसा देखा आपने, कितना? यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। देखो, लोग सुबह 4 बजे से यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हो कितनी भीड़ है, कितना रश है। लोगों के लिए खाना पानी सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी है, लोगों ने भी अपनी तरफ से यहाँ सब कुछ लगा रखा है। तो मगर कश्मीर से यहाँ से बहुत सारे सेफ लोग हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रेजू साहब के पास जाना चाहूंगा। रेजू साहब, हमने देखा कि अगरचे कम तादाद में यात्री इस बार कश्मीर आए हैं, लेकिन वो जो जोश है, वो जो जज्बा है, वो जो फिरकावाराना हम आहंगी, फिरकावाराना भाईचारे की जो मिसाल है, वो अब भी रोशन है। क्या आप और हम उम्मीद है? क्या कितना आपको लगता है कि जो अभी भी ये ताना बाना चल रहा है, जो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के करीब हैं और एक दूसरे की मदद करते आए हैं, ये जो कुछ इस बार हम देखें कि कम तादाद में लोग जरूर गए हैं, लेकिन वो जो भाईचारे की मिसाल है वो आज भी कायम है। कितना खुश आयल कदम है रिंजू साहब। अच्छी तरह इत्तेफाक करता हूँ, दोनों चीज़ें सच हैं। एक ये भी है कि ये जो यहाँ पे
कत्लेआम हुआ, उसको मैं ये चारों तरफ महम जैसा हुआ। एक दिन एक टीचर मरा, राहुल भट्ट मरा, अमरीन मरी, वो नॉन लोकल्स मरे। तो ये एक इनोसेंट किलिंग जो होगी, जो कि रियली अन इस्लामिक भी है, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ भी है, और सब इसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकल सिक्योर तो हो जाता है, और उस साइकोलॉजिकल सिक्योर से न सिर्फ अचानक जो पंडित जिस तादाद में आ रहे थे वापस, वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ घबरा गई कि अगर ये वापस आ गए हमारी स्पेस ख़त्म होगी। तो एक ऐसी मेथड हो गई, पता नहीं कौन इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की कि दोबारा वो सिक्योर 90 जैसा माहौल हुआ। इस वक्त हर एक फील कर रहा है इनसिक्योर, कोई भी करे। लेकिन जो इन ख्याल है किसी को ये 90 की तरफ रिजल्ट करेगा, वापस एक्सोडस होगा, ख़त्म होगा, वही एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा, वही आ जाएगा, डिक्टेशंस पे चलाया जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि वो होने वाला है। यहाँ पे ये जो हुआ, इससे अब ज़्यादा कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ गए, और वो एलिमेंट एक्सपोज होने लगे जो 90 में भी जिम्मेदार थे, और आज भी वही लोग जिम्मेदार है ये पंडितों को टारगेट बनाने के लिए। और वैसे भी जम्मू कश्मीर में जो पंडित बरादरी है उन्होंने बहुत कुछ दिया है, हर सेक्टर में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, चाहे वो म्यूज़िक हो, सूफियाना कलाम हो, बाकी जो हमारे शोबाजात हैं उनमें कश्मीरी जो पंडित हैं उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है। मेरा सवाल ये है आपसे, मजहबी जो तकरीबात होती हैं इनको आम करने की कितनी ज़रूरत है, और ये क्या रोल अदा करती हैं अवाम को जोड़ने में? रिंजू साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। एक बात मैंने देख ली, जो यहाँ चाहे वो कल्चरल एकेडमी रही हो, कोई ऐसे इदारे रहे हो जिनका आज रोल बनता है, वो रोल यही होना चाहिए कि मैं कुलगाम में ही, जहाँ जो कहते हैं, या चाडोरा जो कहते हैं, चाडोरा आज एक रेडिकल इलाका बना है। चाडोरा में बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित, सूफी स्कॉलर्स, जिनका दिन विदाउट कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान बना रहे हैं। मैं पंडित नहीं है लेकिन मुसलमान अटेंड कर रहे हैं। मैं परसों ही मुझे एक दावत मिली है कुलगाम में, जहां पे एक बहुत बड़ा सूफी बुजुर्ग कश्मीरी पंडित का दिन मनाया जा रहा है। रेशपीर, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया, वो वहां पे है नवा कदल में, वो आली कदल में पास है, वहीं मंदिर भी है, मस्जिद भी है, जामिया अव्वल भी है। वहां पे भी लोग चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें, और ये आपके सामने है जहां हम बात कर रहे हैं, हमारे पीछे है ये तख्ते सुलेमान, जो कि जो हनफी लोग मानते हैं कि एक आस्थान था एक प्रॉफिट का, और उसमें जगह दी शंकराचार्य को भी। समाजी लेवल पर भी तो ये इकदाम कर सकते हैं, अगर इंतजामिया जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस चीज़ को समझ नहीं सकती, लेकिन समाजी तौर पर, समाजी सतह पर दोनों जो हमारे बरादरियाँ हैं उनको मिलकर इसको मजबूत करने की ज़रूरत है ना फारूक साहब? दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में वही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, समाज की बात कर रहा हूँ, हमारी दोनों बरादरियों की बात कर रहा हूँ। लाहौर में दोनों बरादरी की बात कर रहा हूं, न कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों को एक जो हमारी हम आहंगी की जगह है वहां जमा करके नहीं लाया जा रहा है। चाहे कश्मीरी वो रुफ, चाहे एक तरह कश्मीरी पंडितानियां भी हो, कश्मीरी मुसलमान मिलजुल के एक आस्थान में रुफ करें। कौन सा म्यूजिक बैन है इस्लाम में? कोई म्यूजिक बैन नहीं है। ये पिछले 30-40 साल में इन्होंने कहा कि हराम है म्यूजिक। कहाँ है हराम म्यूजिक? किसने किया हराम? हम 700 साल से इस जॉइंट म्यूजिक पे पले हैं, और बड़े बड़े जो संतूर के वो भजन सोपोरी का इंतकाल हुआ। फारूक साहब आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं। जम्मू कश्मीर की जितनी भी आवाम है, किसी भी वो मजहब से ताल्लुक रखती हो, उनके लिए आपका आखिरी पैगाम क्या है 30 सेकंड में? जिन्होंने ये तबाह किया हमारा जो रेडिकलिज्म, इन्होंने 90 के बाद जो नए फिरके आए, उन फिरकों को मेहरबानी करके उनके चैप्टर क्लोज करें, और जो 700 साल से यहाँ चल रहा था थॉट, उसको जिंदा करें। जी,
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की आवाज जेके खास में आज यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।